बच्चों, सभी के घर मोटरसाइकिल, कार, जीप हमारे सभी के घर हैं। तो हम जो गाड़ियां हैं जब चलाते हैं सड़क पे, तो उनके लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। तो वो नियम हम सभी को पता होने चाहिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो जब रोड पे जाते हैं तो हमारे को बहुत से नियम ध्यान रखकर उस गाड़ी को चलाना होता है। तो वो नियम आपको कुछ नियम मैं बताता हूँ आज, तो वो आपने ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहला नियम तो है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी साइड चलना है। ठीक है, तो आपने बाईं ओर चलना चाहिए। हमारे को कौन सी साइड चलना चाहिए? बाईं। दो साइड होती है, बाईं और दाईं। तो हम बाईं ओर चल सकते हैं। दूसरी दाईं ओर अगर हम चलेंगे तो हम गलत हैं। हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। और उसकी दूसरी निशानी और है कि हमारे जो शर्ट में अगर एक जेब लगी है तो वो जेब वाली साइड लगभग बाईं साइड होती है। हमारी गली साइड जो बाईं है वहां जेब लगी होती है, आप उससे निशानी कर सकते हो। तो हमेशा हम जब गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो हमें कौन सी साइड चलना है? बाईं ओर। कौन सी साइड है? बाईं ओर। ये सबसे पहला हमारा नियम है चलने का। उसके बाद गाड़ी में बहुत चीजें होती हैं। हमें गाड़ी में बैठे हैं तो बेल्ट लगाना चाहिए। अगर हम बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हमारे सर पे हेलमेट होना चाहिए। और गाड़ी की जो या मोटरसाइकिल की स्पीड भी हमें लिमिट में चलानी होती है। अगर सरकार ने किसी सड़क पे 60 की स्पीड दे रखी है, किसी के 100 की स्पीड दे रखी है, अगर उससे ज्यादा चलाएंगे तो एक तो दुर्घटना हो सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, और दूसरा जो सरकार का जो नियम है उसको हम तोड़ रहे हैं, तो हमारा वहां चलान हो सकता है। तीसरा जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो आप कभी बाजार में जाते हो तो जहाँ चौराहा बनता है बाजार के अंदर, वहां भीड़ ज्यादा होती है। तो वहां सरकार ने क्या कर रखा है, वहां ऐसी बत्तियां प्रयोग की जाती है वहां। तो उसमें बत्ती में 3 बत्ती दे रखी है। आपको ये बत्तियां समझनी है कि 3 बत्ती है, कौन सी जलेगी तो हमें क्या करना है। ठीक है ना? तो ये बारी बारी से चलती है, इकट्ठी नहीं चलती, कभी तीनों बारी बारी चलती रहती है। इसके जो संकेत होते हैं वो आपको समझाएंगे आज। तो सबसे पहले जो ऊपर रेड कलर का जो दे रखी है बत्ती, उसका मतलब क्या होता है? रुक जाना। ये जब लाल बत्ती हो जाएगी तो आपने वहीं रुक जाना है, उस चौराहे को पार नहीं करना होता। अगर हम पार करते हैं तो वो हम नियम तोड़ रहे हैं, हमारे जुर्माना हो सकता है। ठीक है ना? दूसरा जो बत्ती दे रखी है हमारी पीले रंग की, येलो कलर की, ये किस लिए होती है कि हम अपनी गाड़ी जब लाल बत्ती हो जाती है तो हम अपनी गाड़ी या बाइक है जो भी है हम उसको बंद कर देते हैं। तो पीली बत्ती जलने का संकेत ये है कि अब आपकी हरी बत्ती होने वाली है, आप चलने के लिए तैयार रहें। तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए और तैयार रहें। ठीक है? तो तीसरी जो बत्ती है वो ग्रीन है, हरी है, तो वो जलेगी तो आपने क्या करना है? आपने अपने सड़क पे जो चौराहा है उसको पार कर देना, चलना है। चलने के लिए ये हमारा सिग्नल होता है, संकेत होता है मतलब। तो इसमें जब हमारी हरी बत्ती हो जाती है तो आपने वहां से चलना होता है। तो 3 बत्तियां हमारी यहाँ लाइट में जलेगी, जहां आपके बाजार के अंदर चौराहा होगा वहां ये बत्तियां लगी होती है कि वहां कोई नियम इसके लिए नहीं तोड़ सकता, और वो जगी रहती है। एक जगेगी, पहले लाल या पीली हरी जगती रहती है। जब आप जाओगे, अगर आप वहां से निकल रहे हो तो लाल बत्ती होगी तो आपने वहां रुक जाना है। अगर वो वहां रुक रहे हो आप, थोड़ी देर में पीली बत्ती हो जाती है तो आप वहां तैयार रहो चलने के लिए। जब आपकी ग्रीन हो जाती है, लाइट हरी हो जाती है, तो आप चल सकते हो। तो ये लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती के नियम थे, तो आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपके जीवन में बहुत काम देगी। अगर हम गलतियां करेंगे, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पैदल चलते हुए गलती करेंगे, तो हम
अपनी जान, हमारी जान जा सकती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट हम देखते हैं वो गलतियों से होते हैं ना, गलतियों से। तो एक्सीडेंट में लगभग क्या है कि हमारे हाथ टूट सकता है, हमारा सिर भी फूट सकता है, हमारी आंखें भी जा सकती है और हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट क्या पता कितना बड़ा हो, हम कितनी गलती बड़ी कर रहे हैं। गलती तो गलती है, इसलिए हमने जब भी पैदल चलना है या साइकिल चलानी है या हम बाइक चला रहे हैं या हम गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने नियम के हिसाब से चलानी है। अगर हम नियम से चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी किताब के अंदर भी टॉपिक है, बत्ती तीनों दे रखी है, आपको पता होना चाहिए कि इन बत्तियों का अर्थ क्या है। तो आज आपको पता चल गया, तीनों बत्तियों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमने किस ओर चलना है, कौन सी साइड चलना है। तो वो हमने जेब वाली साइड एक निशानी मोटी सी रखनी है, बाकी हम बाईं ओर चल सकते हैं। हमारे देश के अंदर जो चलने का नियम है वो बाईं ओर है। कौन सी ओर है? बाईं। आपने कभी बैनर में देखे होंगे सदा बाईं ओर चलें, देखे होंगे बाजार में या कहीं सड़क पे लगे होते हैं, तो वो हमारे को बताने के लिए लगा रखे हैं कि आपने सदा बाईं ओर चलना है। चाहे आप फुटपाथ पे चल रहे हो, चाहे आप सड़क पे चल रहे हो, चाहे आप छोटे रास्ते पे चल रहे हो, तो हम अपनी साइड में चलेंगे बाईं ओर। तो अगर आप ये गलतियां नहीं करते तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम जब गलतियां कर रहे हैं तो उसमें हमने एक गाना है वो आप याद करेंगे। उस गाने से हमें फायदा क्या होगा कि हम सचेत रहेंगे कि उससे हमारे को क्या क्या नुकसान होता है। तो आपने पीछे पीछे बोलना है, ठीक है। अगर बत्ती पे नहीं रुके तो, अगर बत्ती लग जाएगी, अगर बत्ती पे नहीं रुके तो, अगर बत्ती लग जाएगी, और बच भी गए तो किस्मत से हरी पत्ती लग जाएगी, अगर बच भी गए किस्मत से हरी पत्ती लग जाएगी। तो ये आपको जो कविता मान लो, ये क्या मान लो, ये आपके लिए कि आप अगर गलती करते हो तो अगरबत्ती लग जाएगी। अगरबत्ती मरने के बाद लगाते हैं ऊपर, तो वो आपके वो माला डाल के फोटो लगा देते हैं, आपने देखी भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए, तो वो मरने के बाद लगाते हैं। तो इसीलिए बनाया गया है कविता पोएम जो भी है कि आप इससे बचे, गलती करने से बचे आप। तो आप कौन कौन गलती करेगा? कोई नहीं, शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग।